हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन विद डीके पर। आज हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है, बुकलेट नंबर ए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीवाणु विज्ञान क्या है? जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहते हैं। व्यास में प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार सीमा है 0.1 से 5 म्यू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राड आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिली कहते हैं। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? एस.एन. बैक्टीरियोग्रास्की। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है सहवाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, वह स्थिति जहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, वायवीय अवायवीय। ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर आधारित है जलवायु वनस्पति संगठन आलाब्दीज मृदा संगठन। असहजीवी अवायवीय सूक्ष्म जीव है क्लास्ट्रोडियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? जड़ से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, नील हरित शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है धान। वह जीवाणु जो लेग्यूम के जड़ गांठों में स्थिर होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम। माइकोराइजा लेने में सहायता करता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइड को नाइट्रेट रूप में परिवर्तन करने में शामिल सूक्ष्म जीव है नाइट्रोबैक्टर। राइजोस्फीयर प्रभाव का मात्रात्मक आधार पर प्रदर्शित है राइजोस्फीयर सॉइल मृदा अनुपात। ऑप्शन नंबर बी। परपोषी मृदा सूक्ष्म जीव को भी कहते हैं कीमोऑटोट्रोफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मीडिया को ठोस करने में सामान्यतः किस एजेंट का प्रयोग करते हैं? अगार अगार का। 200 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर में कितने किलोग्राम दलहनी बीज को उपचारित कर सकते हैं? 10 किलोग्राम बीज। ग्राम स्टेनिन का सिद्धांत किस भिन्नता पर आधारित है? जीवाणु का रंग। फाइलोस्फीयर शब्द किसने दिया था? रूनिंग ने। पत्तियों का वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं उसे फाइलोप्लेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वर्मी कंपोस्ट तैयार किस विधि द्वारा किया जाता है? केचुए द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। राइजोस्फीयर शब्द द्वारा किसके द्वारा दिया गया? हिल्टनर द्वारा राइजोस्फीयर शब्द दिया गया। मृदा माइक्रोफोना है केचुआ। मृदा सूक्ष्म फेना है प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 26, फोटोट्रॉफिक जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी। मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच होता है 4.5 से 6.5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है। जीवाणु की कौन प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? एजेक्टोबैक्टर। इसमें से कौन माइक्रोफ्लोरा है? बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलिन को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न है? अजोला, ऑप्शन नंबर डी जलीय फर्न है। मृदा सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन होना कहलाता है खनिजीकरण। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच होता है 6.5 से 7.5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पीएच, ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, सभी द्वारा प्रभावित होता है। केंचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति होनी चाहिए उदासीन। मृदा सूक्ष्म जीव द्वारा NH4 से NO3 में परिवर्तन होना कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में शायद देखने को मिले। एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बीजीए ग्रीन नील हरी शैवाल को। स्पर्जिलस उदाहरण है सल्फर ऑक्सीडाइजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। एगरिकस बिस्फोरस वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद मटन मशरूम का। माइकोराइजा की उपलब्धि को बढ़ाता है फास्फोरस, जिंक, मोलिब्डेनम। साइक्रोफिलिक का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 10 से कम। अमोनीकरण और नाइट्रीकरण सम्मिलित रूप से कहलाता है इमोबिलाइजेशन। वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा उदाहरण है एक्टोमाइकोराइजा ऑप्शन नंबर ए। पेनिसिलियम, म्यूकस फ्यूजेरियम और स्पर्जिलस जेनेरा किसका उदाहरण? मोल्ड्स हैं ये, मोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, थर्मोफिलिक का तापमान कितना होता है? 35 से 45, वैसे 30 से 85 होता है। पौधे और जानवर के मृत ऊतकों को अपने खास स्रोतों के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं डेंटिवोरस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम, जिसमें पहले किस नाम से जाना जाता था? ओल्ड नेम यानी बैसिलस सेडिसिकोला। जड़ का ऊपरी सतह कहलाता है, जड़ का ऊपरी सतह राइजोप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में मृदा सूक्ष्म द्वारा परिवर्तन करना कहलाता है नाइट्रीकरण। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, नील हरी शैवाल धान के खेत में किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है 20 से 30 किलोग्राम। फुल्विक एसिड है क्षारीय घुलनशील, अम्लीय घुलनशील, ये दोनों है, अम्लीय और क्षारीय घुलनशील दोनों। ऑप्शन नंबर डी। कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण पर आधारित है मृदा जीव। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित जीवाणु है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में सजीवी संपन्न होता है राइजोबियम। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमने माइक्रोबायोलॉजी के टॉप 90 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपलोड कर दिए हैं। वो जब टाइम मिले तो देख सकते हैं आप। परीक्षा से पहले 1 या 2 बार जरूर देख लो क्वेश्चनों को। इसमें से कौन सी फ्री लिपिड नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है? एजेक्टोबैक्टर। ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थों का औसत कितना होता है? 60 से 80%, वैसे 50 से 60% होता है। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 30 से 50%। दलहन के जड़ से सबसे पहले बैक्टीरिया पृथक किया था AMW बिजरिंग ने। राइजोबियम जापोनिकम के आधार पर गांठ में बनता है राइजोबियम। फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास बैसिलस। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपको हम माइक्रोबायोलॉजी के टॉप 90 क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू।
कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे टॉप क्वेश्चन लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे।